हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पर रेशियो का वन सेट वीडियो क्लास में। तो इसको हम लोग करेंगे आज। हम लोग रेशियो का वन सेट, इसमें आपको ऑल टाइप्स कवर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले इसको देखा जाते हैं तो आपका मैक्सिमम चांस रहेगा कि इससे क्वेश्चन आपका फंस जाए। ठीक है, तो आते हैं पहला क्वेश्चन। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। आपको क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। मैं फिलहाल हिंदी में करा रहा हूँ, आप इंग्लिश से पढ़ के इसको समझ लीजिएगा। तो क्या बोले, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। तो क्या है, एक में ब्लैक है और एक में क्या है, व्हाइट है। यहाँ पर अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:9 दिया हुआ है। यदि उसमें से 450 सफेद कवर है ना, तो उसे बताना है कि काले टैबलेट कवर कितने हैं। तो व्हाइट कितना दिया हुआ है, 450, मतलब इसका वैल्यू दे दिया हम लोग को 450। तो ब्लैक वाला कितना होगा ये निकालना है, तो निकाल लेंगे। यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो कैसे आ जाएगा, 450 डिवाइड बाई 9। तो एक का आ गया मेरे को चाहिए ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला कितना है, 5, 5 से गुणा कर देंगे। 9×5 = 45, तो 50 × 5 कितना गया, 250। ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगर चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ 9 से कितना गुना है, 9×5 = 45, 50 से यहाँ भी 50 से गुणा कर देते तो 250 आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2,002 रुपए को 3, 4 और 6 के अनुपात में एबीसी में विभाजित किया जाता है, तो इसमें से बी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, ए है, बी है, सी है। रेशियो कितना है, 3:4:6। और टोटल कितने रुपया है, 2,002 रुपया। इसमें पूछा बी का हिस्सा, तो बी कितना है यहाँ पर, ये 4। तो 4 यहाँ पर ले लेंगे ऊपर में। और ये कितना टोटल है, तो 4×6 = 10, 3×13, तो 13 से इसको भागा दे देंगे, है ना। तो कितना बार में जाएगा, तो इसको आप लोग, चलिए हम लोग काट देते हैं यहाँ पर। 13 × 1 = 13, बचा कितना, 7, है ना। और तो 70 हो गया, 13×5 = 65, और बचा कितना, 5×3 = 52। तो 15,154 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाए, 15×4 = 60 और 16 मतलब 616 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद लेवल भी धीरे धीरे क्वेश्चन का बढ़ते जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर 5x + 2y रेशियो दिया हुआ, फिर 10x + 3y बराबर कितना दिया हुआ, 5:9, है ना। तो हमसे पूछा है इसका वैल्यू, है ना। मेरे से पूछा क्या है कि 2x² + 3y², और यहाँ पर क्या फिर दिया हुआ है, 4x² + 9y² का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस गुणा कर 9×5 = 45, एक्स प्लस 9×2 = 18 वाई बराबर 5×50, एक्स प्लस 5×3 = 15 वाई। यहाँ देखिए 50 में से ये 45 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 5x। ये 15 इधर जाकर घटेगा तो कितना बचेगा, 18 में से 3y। तो वहाँ y कितना आ गया, 5, और x कितना आ गया, 3। ठीक है, इसके पास जो रहता है बराबर के सामने y का हो गया, x का कितना हो गया, तो ये वाला हो गया इधर वाला 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 2 था, और एक्स कितना है, तो 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 + 3। वाई कितना था, 5, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर फिर यहाँ पर कितना, 4, और ये कितना था, 3x था, एक्स का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पर कितना था, तो 9, और यहाँ वाई कितना था, 5, 5 का स्क्वायर 25। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस 25×75। यहाँ पर 9×4 = 36 प्लस 25 नवा कितना हो गया, 225। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो इधर से हम लोग का आ जाएगा, हम्म, कितना हो गया, तो 8×5 = 13 का 3 हासिल 1, 8, 1, 9, और यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर जोड़ देते, 6×5 = 11 का 1 हासिल 1, 2 और 3, 5, 1, 6, है ना। और फिर यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा है, तो 261। अब यहाँ से ये कटेगा क्या, तो 9, 18, 29, 27, नहीं 3। तो देखिए अब मेरे को काटना होगा, तो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से इसको हम लोग काट देंगे। तो 3 से कितना हो जाएगा, 3 का 9, 3 1 में 3, 3 9 8 24, 3 7 21, है ना। तो कितना आ गया, 31:32।
87 ऑप्शन नंबर ए रहा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बेसिक ही था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी का रेशियो का अनुपात इतना है, बी सी का इतना है, तो ए बी सी बताइए। ठीक है, तो ए बी और सी के बारे में दिया हुआ है। ए बी कितना है, 2:3, और बी सी कितना है, 6:8, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना रहता है, हमें ये बीच वाला जो दोनों का दिया है बराबर करना रहता है। यहाँ पर 6 है, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, जब 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मेरा क्या आ गया, आ, 2 दूना 4, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, ऊपर भी करेंगे यहाँ भी करेंगे तो 6 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रेशियो। लेकिन ये हाँ, तो आंसर नहीं दिख रहा, तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है, इसको निकालना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 3 4, 2 चौके 8, तो 2 3 4, 2 3 4 कहाँ है, ये वाला। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ए बी और सी इतना दिया था, 2:3 दिया था, ये कितना दिया था, 6:8। तो बहुत लोग ऐसे भी करता है कि इसको क्या किया जाता है ना, क्रॉस गुणा इस तरह से करते हैं। तो 6 दूना 12, 6 3 18, और 3 8 है 24, है ना। तो किससे काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, तो भी वही आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3x = 5, y = 4, जेड दिया हुआ है। मेरे से पूछा है एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में करने के लिए जो मेरे को एक्स निकालना है, तो इसको छोड़कर बाकी यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 और 4 गुणा कर दीजिए, तो 5 × 4। यहाँ पर वाई निकालना, तो वाई को छोड़कर एक्स और जेड को गुणा कर दीजिए, तो एक्स कितना है 3, और वाई के पास कितना है 4। जेड निकालना है, तो जेड को छोड़कर ये दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 और 5, है ना। तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 15। ठीक है, तो 20 12 15 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि अब तो ये कटेगा नहीं किसी से। ठीक, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन का लेवल यहाँ से थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। बोल रहा है 100 रुपया है, राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी का शेयर का अनुपात इतना दिया हुआ, बी सी का शेयर का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो ए सी के अंतर, ए और सी का अंतर 214 रुपया, तो एक समान बताना है। ठीक है, तो तीन संख्या ए बी और सी, ए बी का शेयर का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 7:12 दिया हुआ है, और बी सी का कितना दिया हुआ है, 8:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए बीच वाला को इक्वल करना रहता है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 24, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 24। तो इधर मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना आ गया, 7 दूना 14, यहाँ 8 3 का 24, और यहाँ को 5 3 15। अब यहाँ पर मेरे को दिया है, क्या दिया हुआ, ए और सी का अंतर दिया हुआ है 214। यहाँ पर देखिए 214, यहाँ पर ए सी का अंतर कितना है, 1। ये 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का बराबर हो गया कितना, 214, है ना। 1 यूनिट बराबर 214। तो मेरे को निकालना क्या है, एक्स। एक्स मतलब क्या, एक्स को कितना में बात करता है, तो ए बी सी तीनों में, तो तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 14 + 24 कितना हो गया, तो 38। 38 और यहाँ पर 15 को जोड़ लेंगे, है ना। तो कितना आ गया, 48 और 5 53। तो 53 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 214 × 53 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 × 3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 2 ही आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा तो ये आएगा 1 1 3 4 2। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीन संख्या इतना इतना के अनुपात में है, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगा, बीच का अंतर 12 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सबसे छोटी है ना ही बड़ी है, मतलब मिडिल वाला संख्या हम लोग को निकालना है। तो पहले ये क्या दिया हुआ संख्या, 4:5, यहाँ पर 5/6, और 9/10। ठीक है, तो इसका पहले प्रॉपर रेशियो निकालते हैं, सिंपल रेशियो निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 5 6 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, है ना।
उसको यहाँ पर तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30, इधर भी 30 और यहाँ भी 30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा और रेशियो का, 5 से 6 तो 6 होगा 24, 6 से 5, 5 बचे 25, और यहाँ पर 10 से गया 3 बार में तो 29, 27। अब यहाँ पर 12 क्या दिया होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है यहाँ पर देखिए 27, और सबसे छोटी संख्या कौन सा है 24। इसका अंतर कितना है 3 का अंतर है कितना 3। तो 3 बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12/3 मतलब 4। तो पूछा क्या है, वह संख्या जो ना तो सबसे छोटी है ना ही बड़ी, मतलब बीच वाला संख्या पूछा हुआ, मिडिल वाला। तो मिडिल वाला संख्या कौन सा है, ये वाला, ना बड़ी है ना छोटी है। तो 25, अब उन्हें क्या कर देंगे, 1 4, तो 25 से होगा 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान में सीटों की संख्या इतना इतना है, कहते इन सीटों में से क्रमशः 20%, 40%, 60% वृद्धि हो जाती है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। यहाँ वो हम लोग से रेशियो पूछा हुआ है ना। तो चलिए, पहला कितना था 6, 4 और 7, ये रेशियो था है ना। तो इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसके पीछे में रेशियो है ना, तो इसके पीछे दो दो जीरो, दो नहीं जीरो, एक ही जीरो से मेरा काम हो जाएगा। हाँ, एक एक जीरो बढ़ा ले रहे हैं है ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि इसका 6 का 20% निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो 60 का 20% निकालना इजी हो जाएगा। तो 20% बढ़ जा रहा है ना, तो इसका 20% इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20% आएगा इसका 12, तो 12 जोड़ देंगे तो कितना 72। इसमें कितना परसेंट में वृद्धि हो रहा है 40%, इसका 40% कितना आएगा, 40% आएगा 16, तो 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56। और इसमें 60% का वृद्धि हो रहा है, तो इसका 60% कितना आएगा 42। ठीक है, 42 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 112। तो बस इसी का रेशियो पूछा था, तो रेशियो निकाल देंगे हम लोग काट कर। तो किससे जाएगा ये वाला, तो देखते हैं, 8 से कट रहा, 8 से कट रहा, 8 नवा 72, 8 साते 56, 8 एकम में 8, 8 चौका 32। क्या आ गया 9 7 14, 9 7 14 कहाँ है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि पी क्यू का आय का अनुपात 1:2 है, क्यू आर का आय का अनुपात 3:2 है, तो पी की आय का 1/3 पी के आय के आधे से इतना कम है, तो क्यू की आय क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पी, क्यू और आर है, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 1:2, और यहाँ पर क्यू आर का कितना दिया हुआ है 3:2। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो क्रॉस गुणा कर कर या इक्वल कर कैसे निकाले जाते हैं, 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। तो मान लेते हैं कि ये 3x है, ये 6x है, ये कितना है 4x है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल क्या बोला है, यहाँ से p का आय का 1/3, p का आय कितना है यहाँ पर 3x, इसका 1/3 जो है p के आय मतलब कितना है 3x के आधे, आधे मतलब 1/2 से 4400 कम है, तो क्यू का आय निकालना। तो बस यहाँ से इसको सॉल्व कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 से 3 कटा, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा 3x/2 -4400। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो इसको इधर ला देते हैं 4400, इधर 3x/2, ये एक्स था तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4400 बराबर, यहाँ पर 2 एकम में 2x, 3x में से 2x को बचा, कितना बचा x/2 है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 8800। ठीक है, तो यहाँ पूछा q की आए, तो q कितना है यहाँ पर, ये रहा 6x, तो 6 और x के जगह पर कितना आया 8800, गुणा कर देंगे तो 2 जीरो 6 48 के 8 हासिल 4 6 48 4 52, 52800, ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ मेंस में, इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है,
तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। क्या बोला है कि 46,800 रुपया को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए डी, कलर चेंज कर लेते हैं, ए डी और बी सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8:5। तो पहले लिख देते हैं ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी का संयुक्त आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8:5। और इतना रुपया बांटा जा रहा है ए बी सी डी में, तो 46,800 ए बी सी डी चारों में बांटा जा रहा है। ठीक है। और बोला है बी के हिस्सा सी के हिस्से से अनुपात, यहाँ पर दिया हुआ बी बाई सी का हिस्सा का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है। ठीक है। तो पूछा है ए बी के हिस्से का अंतर को x मानते हैं और यहाँ सी डी के हिस्से का अंतर y मानते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि x और y का अंतर क्या होगा, है ना। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इन इसको जोड़ेंगे, देख इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 13। 13 क्या आएगा, देखिए इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, ए प्लस ए बी प्लस सी प्लस डी, चारों आ जा रखने। तो 13 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ सवाल में, 13 यूनिट बराबर सवाल में तो दिया ही हुआ ना, ए बी सी डी चारों को 46,800 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 46,800 को ए बी सी डी में बांटा जा रहा था, ए बी सी डी को जोड़े तो 13, ये किसका हो गया, 13 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 13×3 = 39, 13×6 = 78, 3600 आ गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि ए डी और बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो ए डी और बी सी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 36 × 8 करेंगे तो 00, और 36 × 8 कितना हो जाएगा, तो 38 का 240 और 6×8 = 288। तो 28,800। और ये 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 150 और 30, 180, 00। ठीक है। अब यहाँ पर और क्या बोला है देख लेते हैं क्वेश्चन में, कितना का अनुपात, बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना इतना है। तो बोला है ए का हिस्सा 18,400 है, इसमें से ए का हिस्सा कितना दे दिया है, ए का हिस्सा बोल रहा है कि 18,400 है। ठीक है। देखिए यहाँ ए प्लस डी मिलाकर 28,800 आया था, तो डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, फिर डी का हिस्सा तो हम लोग का इजिली निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो डी का हिस्सा यहाँ पर हो जाएगा 28,800 में से 18,000 घटा देंगे तो 10,000 कितना बचेगा, 400। ठीक है, ये भी मेरा हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि ए को इतना मिला था, अब यहाँ बोला ए बी के हिस्सा का अंतर। तो ठीक है, यहाँ पर मेरे को बी सी का अंतर दिया था ना, और बी सी का वैल्यू तो मेरे को पता है यहाँ पर सवाल में। तो बी सी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, लेकिन बी सी यहाँ पर जोड़कर कितना दिया हुआ, 18,000 दिया हुआ है। देखिए ये वाला। ठीक है, तो 9 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 2,000। मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 10,000, और ये कितना आ गया, 8,000। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कितना आ गया, 10,000, और ये कितना आ गया, 8,000। ठीक है। और बोला है कि ए बी के हिस्से का अंतर को एक माना जा रहा है। तो ए बी का हिस्से का अंतर कितना है देखते हैं, यहाँ पर 18,400 है, ये कितना है, 10,000, तो ये आ गया 8,400। और बोला है कि सी डी के हिस्से का अंतर को वाई माने हैं, तो वाई माने हैं किसको, सी डी के हिस्से के अंतर को। ठीक है, तो यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो कितना है सी और डी के हिस्से का अंतर, तो 10,800 में 10,400 में से 8,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2,400। तो पूछा है, ये वाई था ना, वाई था। इसका अंतर कितना आएगा, 6,000। तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। बोला था x-y का आंसर क्या होगा, तो ये होगा 6,000। तो अच्छा क्वेश्चन था ना, मेंस लेवल का क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा था टाइम लगेगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर 7,410 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है ना, कि ए के हिस्से का और बी के हिस्से का संयुक्त, ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से से 9:17 है, और सी के हिस्सा ए बी के संयुक्त हिस्से के अनुपात 8:5:8 है ना। तो बी सी का शेयर का अनुपात क्या होगा, तो देखिए अब क्या बोला है, ए, कलर चेंज कर लेते हैं ना, नहीं तो फिर रेड रेड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये वाला ठीक रहेगा। तो क्या बोला है कि ए का हिस्सा और बी प्लस सी के हिस्से का अनुपात कितना दिया हुआ है, 9:17। और यहाँ पर क्या बोला, सी और ए और बी के हिस्से का अनुपात
दिया हुआ है 5:8। ठीक है, तो बोला है बी और सी का शेयर का हिस्सा अनुपात मेरे को बताना है। तो ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, इन दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी, देखिए तीनों है ना यहाँ पर, अगर इसको जोड़ते हैं यहाँ पर कितना मिलेगा मेरे को, यहाँ पर मिलेगा मेरे को, तो कितना हो जाएगा 26, है ना, जोड़ने के बाद। और इसको भी जोड़ेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ भी मिल रहा है ए प्लस बी प्लस सी ही मिल रहा है, ये कितना हो जा रहा, 8 5 13 हो रहा है ना। तो दोनों तो ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इक्वल करेंगे, है ना। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 13 में मल्टीप्लाई किए ना, तो मेरे को इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो गया, तो 8 दूना 16। यहाँ पर देखिए कितना ये, इसको भी देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो 16 26 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी है, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 + 17 कितना हो गया, 26 हो गया, है ना। तो मेरे को पूछा था बी और सी का, तो मेरे को तो बी और सी का निकालना है, तो यहाँ सी बराबर कितना है 10, ये तो मेरे को पता है। ठीक है, मेरे को पता करना है क्या, कि बी का कितना होगा, तो 10 यहाँ पर अगर रख देंगे बी की जगह पर, तो टोटल बी प्लस सी बना अगर 17 है, तो ये कितना हो जाएगा सी 7, ये कितना हो गया 7, तो 7:10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो अभी तक आप देख रहे होंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि 13,000 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से के 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। जो मतलब किसका आ गया, वाई के बारे में बोल दिया, जो जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है, तो वाई का हिस्सा कितना होगा। तो ये पीछे क्वेश्चन किए उसी का लैंग्वेज में दे दिया, बोला है कि एक्स का हिस्सा का 2 गुना मतलब 2x, वाई के हिस्से का 3 गुना मतलब 3y, जो मतलब वाई के बारे में बोल रहा है, जो जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है मतलब 4z, है ना। तो बोला है 13,000 को एक्स वाई जेड में बांट देना है, तो क्या होगा, वाई का हिस्सा पूछा है। तो चलिए यहाँ से पहले हम निकाल लेंगे कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या बोले पिछला सवाल में, कि इन दोनों को गुणा कर देंगे, है ना। ये वाला जेड है, इसको सही से लिख लेते हैं तो 42 समझ में आएगा, है ना। ठीक, तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 × 4 को गुणा कर देंगे, यहाँ पर जो रहेगा उसको, तो 3 × 4 = 12। वाई बराबर क्या आ जाएगा, तो वाई को छोड़कर बाकी जो है एक्स और जेड में क्या है 2 और 4, तो चौके 8 आ गया। जेड को छोड़कर बाकी एक्स वाई के में क्या है 2 3 6। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 2 ही से कटा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 3 6। इससे पूछा था वाई का हिस्सा, है ना। तो वाई कितना है, तो वाई ये रहा 4, है ना। तो 4 और बटा कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 13, 4 + 6 + 4 10 + 3 13, और टोटल कितना में बांटना था 13,000 में, तो 13 से कितना हो गया 1,000, मतलब कितना आ गया 4,000 आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं हम लोग, सबसे पहले ए बी और सी तीनों को 10,500 रुपये आपस में क्रम से इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि प्रत्येक में 500 रुपये अधिक मिलता तो ए प्लस बी प्लस सी का राशियों का अनुपात क्या होगा। तो इसका शॉर्ट तरीका भी हो जाएगा, डिटेल भी हो जाएगा, चलिए देखते हैं, जो बनेगा कर लेंगे। तो पहले क्या है, कि ए बी सी है, 3 लोग है, ए बी और सी। ठीक है, इसमें 5:7:9 के अनुपात में 10,500 रुपया बांटा जाता है। तो 10,500 रुपया बांटा जाता है, तो तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 7 12 12 9 21, तो 21 से भागा देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया 500, क्योंकि 500 आएगा ना। 21 बराबर 10,500 दिया हुआ है ना, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 500। अब बोल रहा प्रत्येक में 500 अधिक मिला होता, तो 500 ही बराबर तो क्या है, एक, तो इसमें क्या करेंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, इसमें एक ऐड कर लेंगे,
ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 10। तो रेशियो कितना आ गया 3:4:5, है ना। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो ये शॉर्टकट बन जाएगा, है ना। तो कितना आ गया था 3:4:5। नहीं तो आप डिटेल करना चाहेंगे तो फिर एक का वैल्यू आ गया 500, तो 500 में फिर 500 से गुणा करेंगे तो 2500 होगा। 2500 में फिर 500 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर आएगा, फिर उसको जोड़कर काटना होगा, है ना। फिर उसी तरह 7 में एक का वैल्यू 500 आया तो 5 7 3500, और 3500 में फिर 5 जोड़िएगा तो फिर मेरे को करना पड़ेगा ना, तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन उससे। तो ये डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि P/Q R/S और T/U 2:5 है, तो 4P 3R, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोला है 3P + 3R + 7T बराबर क्या दिया हुआ है 4। एक मिनट, मैं यहाँ पर गलत लिख दिया, आपसे लिख देता हूँ, मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसको मिटाओ। चलिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ था 4P + 3R + 7T डिवाइड बाई 4Q + 3S, है ना, और +7U। हाँ, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए P बराबर कितना है 2, R बराबर भी 2 है, T बराबर 2 है, Q बराबर 5 है, S बराबर 5 है, U बराबर 5 है। इसको वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर आपको बताऊंगा, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन देख रहा है कि ऊपर नीचे आपको क्या दिखे, ये तो जो यहाँ पर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था P/Q, तो यहाँ पे P/Q है। यहाँ देखिए R/S है, यहाँ पर क्या है T/U है ना। और यहाँ पर भी देखिए जो ऊपर में चीज है वही नीचे में भी है ना। तो इसका आंसर जो दिया रहता है 2:5, तो इसका आंसर वही हो जाएगा जो दिया रहेगा 2:5, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा क्या 2:5। कैसे होगा चलिए देख भी लेते हैं। अगर 4 रखते हैं, P की जगह पर कितना है 2, नीचे में भी कर लेते हैं साथ साथ, 4 गुणे क्या करेंगे 2, और नहीं 5 है, ठीक है। +3 गुणे क्या कर देंगे, R का वैल्यू कितना है 2, +7 इंटू क्या कर देंगे 2, फिर प्लस इधर क्या है S था ना, तो 3:5, और फिर प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, तो 7:U का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ से देखिए हम क्या कॉमन लेकर निकाल सकते हैं, कॉमन लेकर निकाल सकते हैं 2/5। यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, 2/5, इधर भी 2, 5 2 5, 2/5 बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बचा 4 + 3 + 7। इधर क्या बचा 4 + 3 + 7। अगर ये देखिए ये तो हो गया 2/5 है, इधर क्या हो गया 7 3 10 4 14, इधर भी 14 आएगा, तो 14 14 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 2/5 ही आएगा, मतलब जो आंसर शुरू में था वही आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, है ना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर पसंद आ रहा तो, ठीक है। अब चलिए क्वाइन वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोला कि एक बैग में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात, ये रुपया हो गया, क्वाइन का संख्या कितना दिया हुआ है 3:4:5 है। बैगों में कुल 250 रुपया कितना है 250 रुपया है। तो 1 रुपये का कितने सिक्के हैं, 1 रुपये वाला कितना है तो 4। तो जो आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा, निकालेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, पहले गुणा कर देते हैं, 2 3 6 यूनिट में निकाल लेते हैं ना, 6, यहाँ पर मान लेते एक्स एक्स एक्स, है ना, तो 2 3 6 एक्स, यहाँ पर 4x, और यहाँ पर 0.50 इंटू 5 करेंगे तो 2.5x, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5। इसको जोड़ेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा 6 + 4 + 2.5, तो 12.5। तो 12.5, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा ना यहाँ से, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 25 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया 20, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 25, है ना। तो समझ में आ जाना चाहिए देखिए, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5x बराबर कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है।
तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 250 डिवाइड बाई 12.5, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ गया। अब यहाँ से पूछा 1 रुपये का सिक्कों का संख्या, तो 1 रुपये का सिक्के का संख्या कितना था, तो यहाँ पर रहा 4x, तो 4 और एक से जगह पर कितना रख देंगे, 20, तो कितना हो गया, 80। ठीक है, ये वाला हटा दीजिए, समझाने के लिए ज्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बैग में, क्या बोल रहा है कि 840 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के रूप में है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो बैग में कुल संख्या बताना है, सिक्कों की कुल संख्या बताना है। ठीक है, तो चलिए कितना कितना का है, 2 रुपया का है, 5 रुपया का है और 10 रुपया का है। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 5:7:6। तो ये मान लेते हैं 5x था, ये 7x था, ये कितना था, 6x था। तो टोटल रुपया निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10x प्लस यहाँ पर 7×5=35x और प्लस यहाँ पर 60x। तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 105x, ये टोटल रुपया। लेकिन सवाल मेरे को कितना दिया था, टोटल रुपया 840। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 840 डिवाइड बाई 105, तो कितना है, ये 5×9=40, 8 बार में कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 8 आ गया। तो पूछा क्या है, कुल सिखों की संख्या, तो कुल सिखों का संख्या कितना है, 5 + 7 + 6, तो 5×7 कितना हो गया, 12, 12×6 = 18, तो 18 x है, तो 18 x है, तो 18 रखेंगे, x की जगह पर 8 रख दें, तो 18×8 कितना होता है, 144। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि दो संख्या है, 9:16 का अनुपात है, दोनों संख्या 40 की वृद्धि कर दी जाती है, तो इनका अनुपात इतना हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर। तो दो तीन तरीका से कर सकते हैं। चलिए पहले बेसिक से ही कर लेते हैं, कि मान लेते हैं पहला 9x और दूसरा क्या था, 16x था। इसमें कितना 40 का वृद्धि हो रहा है, इसमें भी 40 का वृद्धि हो रहा, तो अनुपात कितना हो रहा, 2:3, है ना। तो गुणा कर लेंगे, क्रॉस गुणा, तो कितना हो जाएगा, 29, 27x प्लस 3×4 = 12, मतलब 120 बराबर ये 16×2 = 32x और प्लस 40×2 = 80। तो 32 में से 27 किया कितना बचेगा, तो 5x और 120 में से 80 गया तो कितना बचेगा, 40। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8। ठीक है, तो पूछा दोनों संख्याओं का बीच का अंतर, दोनों संख्याओं एक कितना था, 9 और 16 का बीच का अंतर कितना हो गया, तो 7 हो गया, है ना। यहाँ पर देख लीजिए दोनों का अंतर कितना हो गया, 7x। तो 7 एक जगह पर कितना रख देंगे, 8×7=8 56 हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर डी। इसी को शॉर्ट तरीका से कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्या दिया कि दो संख्याओं का अनुपात दिया, ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों में टाइम सेम ही लगता है। एक संख्या 7x है और दूसरा क्या है, 5x है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया कि दोनों संख्याओं में 40 की कमी कर दी जाती है, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 27:17, है ना। तो बस आपको सॉल्व करना है और सॉल्व कर इसका आंसर निकालना है। तो जब इसका आप कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करके इसका जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ उसी तरह का। यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती है, तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी। ठीक, तो मान लेते हैं शुरू में इनका अनुपात कितना, 3:2 दिया हो ना, बॉय और गर्ल। तो मान लेते हैं कि शुरू में 3x और ये गर्ल 2x थे। अब बोला कि यहाँ पर 40 लड़कियां कॉलेज छोड़ देती हैं, लड़के है ना, 40 लड़के, तो -40, और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती ले लेती है, भर्ती मतलब आ जाते हैं तो प्लस करेंगे, तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:3। तो बस इसको भी सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा नॉर्मली। तो कितना, चलिए कर देते हैं, 3 का 9x
-120 बराबर 4x प्लस 40 × 80। तो 9 में से 4 गया, 5x, और 120 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200। एक्स बराबर कितना आ गया, 40, काट देंगे इससे तो। ठीक है, तो पूछा क्या है कि कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी। तो लड़के शुरू में कितने थे, ये रहा। लड़के कितने थे, 3x। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये कितना थे, 3x। तो यहाँ पर निकाल देंगे, 3x का जगह पर क्या रख देंगे, 40। 40 दिया 120, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। फिर भी चलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसका। क्या बोला, जितेंद्र और नरेंद्र, है ना, कि आय आय का अनुपात कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया 4 और 7। एक मान लेते हैं कितना है, 4x, और ये कितना है, 7x। अब बोल रहा है कि उनका खर्च का अनुपात इतना है। ये क्या है, खर्च है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए, इनकम मतलब आय जो कमाता है, उसमें से अगर सेविंग को घटा देंगे तो क्या बचेगा, एक्सपेंस, खर्च बचेगा ना। अब यहाँ पर क्या बोला कि उनका तो आय का अनुपात इतना, जितेंद्र कितना, तो जितेंद्र बचा रहा 2800, और जबकि नरेंद्र आय से 400 बचाते हैं ना। जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से, ओ यहाँ पर तो वैल्यू दे दिया, तो फिर तो इतना इजी हो जाएगा हम लोग का। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा ना कि जितेंद्र 2800 की आय में से 400 बचत करता है, तो नरेंद्र की बचत क्या होगी। तो जितेंद्र की आय का अनुपात तो यहाँ पर 4 दिया, 4 बराबर कितना लिख देंगे उसका, 2800, है ना। तो पहले ये एक का वैल्यू आ जाएगा ना यहाँ पर, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2800/4, मतलब 700। तो यहाँ से इधर इधर भी निकाल लेंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, और एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, एक्स का वैल्यू 700 आया, तो 700, तो कितना हो गया, 4900। ठीक है, तो जितेंद्र की आय 2800 हो गया, और नरेंद्र की आय कितनी हो गई, 4900। तो पूछा है, और यहाँ पर दिया हुआ है इसका बचत का अनुपात कितना है, 400 है ना। तो देखिए, जितेंद्र टोटल कमाता है 2800, उसमें से कितना बचाता है, 400, तो खर्चा कितना कर रहा होगा, 2800। ठीक है, तो यहाँ पर नरेंद्र की बचत ज्ञात करना है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ, क्या दिया, उनका खर्च का अनुपात। तो यहाँ पर जितेंद्र और नरेंद्र का क्या दिया हुआ है, खर्च मतलब एक्सपेंस का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:5, है ना। तो यहाँ पर मेरे को इसका इनकम पता चल चुका है ना, ये वाला। ठीक है, मेरे को क्या निकाल देना है, उसका खर्च निकाल देंगे, तो मेरे को उसमें से घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जितेंद्र 6 बराबर, ये क्या कर खर्च, लेकिन खर्च कितना कर रहा, 2800। ठीक है, तो यहाँ 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो निकाल लेंगे, 2800/6 × 5, कटेगा क्या, हम्म, तो कितना जाएगा, 6×6 = 24, है ना। चलिए, 6×6 = 24, बचा कितना, 40, 6×6 = 36, फिर कितना बचा, 6×6 = 24, फिर गया हमारा यहाँ पर 40, तो 6×6 = 36, फिर बचा 4, फिर 6×6 = 36, इतना आ जा रहा है ना। तो हम लोग इसको कहीं देख लेते हैं एक बार। तो बस इसको सॉल्व करना, अपना आंसर आ ही जाएगा, है ना। हाँ।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक जगह मिस्टेक यहाँ पर कर दिए। थोड़ा सा यहाँ पर घटाने के बाद क्या आएगा, 2800 में से 2400 जाएगा तो मेरा यहाँ पर आएगा 2400, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, 6 बराबर यहाँ पर होता 2400, है ना। 2400 तो एक का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पर, ये 99 का सेविंग कितना आ रहा है, 2400 डिवाइड बाई 6 × 5। अच्छा अच्छा होगा 2400, है ना। 400 4 5 20, मतलब 2000 ये सेविंग क्या करता, एक्सपेंस करता। तो ये कितना कमा रहा था, तो ये कमा रहे थे 4900। इसमें से कितना ये इनकम था, इसमें से खर्च कितना कर दे रहे हैं, नहीं सेविंग कर रहे हैं कितना, ये क्या आया था हम लोग का एक्सपेंस आया, तो एक्सपेंस घटा देंगे 2000, मतलब सेविंग कितना हो रहा होगा 2900। तो ये हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, चलिए मैं एक बार क्लियर इसको बता दे रहा हूँ। इसको बताते हैं पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो लोग थे, पहले इनका इनकम का दिया हुआ था। एक कौन थे, एक थे जितेंद्र और एक थे नरेंद्र, ठीक है। यहाँ से रेशियो ले लेते हैं पहले, इनकम, इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ 4:7, ठीक है। और उनका खर्च का अनुपात दिया हुआ है ये, और ये बोल रहा है कि यहाँ पर जितेंद्र कितना कमाता है, तो 2800। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 2800, ये कितना कमा रहे हैं तो 28, है ना। तो ये कितना गुना है, ये अगर 2800 बराबर है कितना 4x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मेरे को निकालना क्या है 7x, 7x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2800 डिवाइड बाई क्या करेंगे 4 इंटू यहाँ पर 7x। तो 4 से कितना बढ़ गया 7, 7 है 4900, ठीक है, यहाँ पर निकाल लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा कि यहाँ पर जितेंद्र कितने बचा रहा, तो यहाँ पर 2400, इनकम में से अगर सेविंग को घटा देंगे 400 बचा रहा, तो 400 बचा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर खर्च कितना कर रहा होगा वो, तो वो कर रहा होगा 2400, लेकिन रेशियो एक्सपेंस कर रहा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर खर्च का अनुपात कितना दिया होता है 6:5, है ना। तो ये देखिए कितना गुना है यहाँ पर ये, तो ये है 400 गुना, 6 × 4 = 2400, तो यहाँ भी 400 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000। तो कमाते हैं 4900, उसमें से 2000 क्या कर देते हैं खर्च कर देते, तो बचाते कितना होंगे 2900। वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर होगा। तो ये हम लोग का समाप्त हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग का रेशियो का भी वन सेट कंप्लीट हो गया। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आएगा तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आपको मिलेगा। तो बाय।